हरे कृष्णा। मैं आज आपको शिवरात्रि की कथा और महात्म्य सुना रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्यौहार होता है। त्रयोदशी को एक बार लोग भोजन करते हैं और चतुर्दशी के दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करते। रात्रि में विधिवत शिव पूजन करते हैं और शिवजी के प्रिय पुष्पों में मैदार, कणेर, बेलवपत्र सबसे प्रमुख है। शिवजी पर पक्का आम चढ़ाने से विशेष फल होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिवजी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े हुए फल को खाया जा सकता है। कथा इस प्रकार है। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा, मारना चाहा। तब वह हिरणी दीनतापूर्वक बोली कि मैं गर्भवती हूँ। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से व्याघ्र निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने कहा, हे व्याघ्र राज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह मृगी बोली कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला कि व्याघ्रराज, यदि तुमने अपने पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसने मृगी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं को सत्य प्रियता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से ऊपर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिवजी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बिल्वपत्र चढ़ाता है और पूजा करता है, वह व्रत करता है, उससे शिवजी अति प्रसन्न रहते हैं और मोक्ष देते हैं। इस प्रकार मेरी महाशिवरात्रि की कथा पूरी हुई।